हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आपका हेल्थ भी अच्छा होगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट मॉक टेस्ट आरआरबी पीओ और क्लर्क मेंस के लिए। बेस्ट मॉक टेस्ट आपका डिमांड है कि मैम बेस्ट कौन सा है, ठीक है। हालांकि मैंने आपको सबका सजेशन दिया हुआ है कि बेस्ट कौन है, एवरेज कौन है, प्राइस के अकॉर्डिंग, मार्केट के अकॉर्डिंग, बट स्टिल आपका ये जो डाउट है कि सिर्फ आरआरबी पीओ का क्लर्क और मेंस के लिए बता दीजिए, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस वीडियो। तो आपको यहाँ पे रियल एग्जाम लेवल से टफ लेवल तक जितने भी मॉक टेस्ट मुझे इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए सही लगते हैं, आरआरबी एग्जामिनेशन के लिए, वो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करने वाली हूँ। क्योंकि सिलेक्शन जो है ना सिर्फ इजी मॉक टेस्ट करने से होगा, ना सिर्फ टफ मॉक टेस्ट करने से होगा। प्रिपरेशन हर लेवल की कीजिए, हर लेवल की, इजी भी कीजिए, मॉडरेट भी कीजिए, टफ भी कीजिए, सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है। प्रिपरेशन हर लेवल का करिएगा, सिलेक्शन जरूर होगा। 3 महीने में जो बोलते हैं कि 3 महीने में सिलेक्शन ले लिया, 6 महीने में सिलेक्शन ले लिया, ठीक है। हमारा 6 महीने में अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है, 12 महीने में ही होगा, लेकिन सिलेक्शन जरूर होगा, आई एम डैम श्योर, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ होगा। नहीं किया है, अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मुझे पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। तो ये पहला डाउट आपका ये है कि मैम मॉक टेस्ट से करना चाहिए या पीडीएफ कोर्स से करना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपके इसके प्रो बता देती हूँ कि आप क्या कर सकते हो, पीडीएफ कोर्स से भी कर सकते हो, पीडीएफ कोर्स भी सही होता है। यहाँ पे भी कंटेंट आपको वैल्यूएबल कंटेंट मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी कंटेंट वैल्यूएबल मिल जाते हैं, बट यहाँ पे एक जो कौन है ना, वो मुझे ये लगता है कि यहाँ पे टाइमर नहीं होता है और एग्जामिनेशन में टाइमर के साथ क्वेश्चन चल रहा होता है, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि नहीं इस टाइप का पजल, मुझे 100 पजल ऐसे 100 पजल तो मुझे ढूंढ के लगाने ही लगाने हैं, तो देन इट्स गुड इनफ फॉर योर प्रिपरेशन, ठीक है। आप टाइप ऑफ पजल या फिर कोई एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन करना चाहते हैं, जैसे किसी को मन है कि सिर्फ सर्कुलर अरेंजमेंट का मुझे आज 10 पजल बनाना है, बनाइए, ठीक है। किसी को मन है कि सिर्फ लीनियर का बनाना है, मुझे आज 15 सवाल सिर्फ लीनियर का बनाना है, तो बनाइए। पीडीएफ से बहुत सही चीज है ये, ठीक है। लेकिन अगर आप मॉक का सब्स्टिट्यूट मान रहे हैं पीडीएफ को, देन इट्स नॉट गुड। मॉक अपने आप में बेस्ट होता है क्योंकि ये आपको एग्जाम वाला फीलिंग देता है, ठीक है। एग्जाम फीलिंग कैसे देता है, आपको टाइमर के साथ वो पेपर देता है जो कि आपका जिस टाइप का पेपर एग्जामिनेशन में आता है। मॉक में मुझे कोई कौन नहीं दिखता, ठीक है, क्योंकि मॉक मतलब मैंने आपको बहुत बार बताया है कि मॉक टेस्ट ही सिर्फ मैंने कर करके इतना सारा मॉक टेस्ट मैंने दिया है कि मतलब मैं कह सकती हूँ कि जितना भी प्रैक्टिस किया है उसमें 90% कंट्रीब्यूशन मेरे मॉक टेस्ट का है, ठीक है। बहुत मॉक टेस्ट मैंने लगाए हैं, ठीक है। तो आप पीडीएफ से कोई एक, अगर आप टॉपिक वाइज कंटेंट कवर करना चाहते हैं, टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करना चाहते हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन करना चाहते हैं हर दिन, देन इट्स गुड सोर्स। पीडीएफ कोर्स ले लीजिए, पीडीएफ कोर्स ले लीजिए, गूगल पे सर्च कर लीजिए, टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए, जो भी आपको सुटेबल लगता है आप वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मॉक टेस्ट है और कोई सजेस्ट कर रहा है कि भाई तेरा मॉक टेस्ट बढ़िया नहीं है या मॉक टेस्ट बढ़िया नहीं होता है, तो पीडीएफ कर ले, देन ही और शी इज सजेस्टिंग यू बैड सोर्स। मतलब आप मॉक टेस्ट पे सिर्फ रिलाई कर सकते हैं। अगर आप मुझे कहा जाए कि 100% मॉक टेस्ट या 100% पीडीएफ, आई विल गो विथ मॉक टेस्ट। 100% मॉक टेस्ट मुझे मिल जाए, मैं पीडीएफ नहीं ढूंढूंगी, क्योंकि मॉक टेस्ट क्या होता है कि पीडीएफ में आपको क्वेश्चन थोड़ा टफ, थोड़ा इजी, थोड़ा मेंस, थोड़ा प्रीलिम्स मिला जुला के दिया जाएगा, ठीक है। जिस दिन आप सिर्फ सर्कुलर अरेंजमेंट कर रहे हैं, एग्जामिनेशन में सिर्फ सर्कुलर तो आएगा नहीं, हो सकता है ये स्क्वायर आ जाए, ठीक है, हो सकता है ट्रायंगल आ जाए, हो सकता है लीनियर पैरेलल आ जाए, ठीक है, हो सकता है फ्लोर बेस आ जाए। लेकिन मॉक क्या करता है कि इन सब का कॉम्बिनेशन बनाता है कि अगर सर्कुलर होगा तो उसके साथ साथ 1 लाइन वाला देना है या पैरेलल देना है, तो सर्कुलर अगर इजी दे दिया तो पैरेलल दे देगा, अगर ट्रायंगुलर दे दिया, थोड़ा टिपिकल बना दिया, तो सिर्फ नॉर्थ फेसिंग वाला दे देगा, तो ये इजी हो जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन बनाता है मॉक टेस्ट कि किस टाइप का कॉम्बिनेशन बनेगा तो पेपर का लेवल इजी होगा या फिर मॉडरेट होगा या फिर टफ होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन बताता है कि मॉक टेस्ट का लेवल क्या होगा। दैट्स व्हाई आई विल गो विद द मॉक टेस्ट ओनली, ठीक है। अगेन क्लियर कर दूं, एक बार फिर से सुन लीजिए कि सिर्फ मॉक टेस्ट और सिर्फ पीडीएफ में ओनली अगर सेलेक्ट करना हो
तो ओनली में आई विल गो विथ मॉक टेस्ट एंड आई विल सजेस्ट ऑल्सो मॉक टेस्ट. इफ यू वॉन्ट टू प्रैक्टिस थ्रू if you want to practice topic wise then you must try mock test plus PDF कोर्स. ठीक है, PDF बंडल जो भी है, कोर्स है, बंडल है, या फिर कहीं से भी आप फ्री सर्च कर रहे हैं तो मॉक के साथ कीजिए. मॉक का सब्सटीट्यूट कुछ नहीं हो सकता है, तो मॉक अपने आप में बेस्ट है. ठीक है, अब चलते हैं आगे. यहाँ पे अब अगला डाउट है कि मॉक टेस्ट का रिव्यू दीजिए कि ये RRB के लिए RRB PO हो या क्लर्क हो, उसके मेंस के लिए मॉक टेस्ट का रिव्यू दीजिए. तो मुझे 4 मॉक टेस्ट का ब्रांड जो है वो RRB के लिए सही लगा, बहुत बहुत सही लगा. फर्स्ट नंबर पे टेक्स्ट बुक, सेकेंड नंबर पे अड्डा, थर्ड पे प्रैक्टिस मॉक और फोर्थ पे ऑलीबोर्ड. ठीक है, ये इस तरीके से लिखा है मैंने. फर्स्ट पे टेक्स्ट बुक क्यों? क्योंकि RRB का जो लेवल होता है वो IBPS और SBI से बिलो होता है. ठीक है, और टेक्स्ट बुक का जो कंटेंट है वो 100% आपको रियल एग्जामिनेशन लेवल देता है. ये भी रियल एग्जामिनेशन लेवल देता है, लेकिन ये इजी टू मॉडरेट में रखेगा आपको. ठीक है, और ये मॉडरेट में रखेगा आपको, ये मॉडरेट प्लस ले जाता है और ये थोड़ा टफ होता है. ठीक है, एग्जामिनेशन लेवल सब है, लेकिन ये थोड़ा टफ साइड में चलता है कि अगर पेपर वर्स्ट तैयार हो गया तो उसके लिए आपको तैयार होना चाहिए. तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि कोई एक ब्रांड आपको फॉलो नहीं करना है. या तो आप मॉक टेस्ट के लिए चुन रहे हो या फिर आप करंट अफेयर्स के लिए चुन रहे हो, कोई एक नहीं, 2. ठीक है, बात CA की हो रही हो या फिर आपकी मॉक की हो रही हो, कोई भी 2 ब्रांड जरूर चूज कीजिएगा, बेनिफिशियल होगा आपके लिए. एक इजी लीजिए तो एक मॉडरेट या टफ ले लीजिए. ठीक है, अगर आप टेक्स्ट बुक ले रहे हैं तो साथ साथ प्रैक्टिस मॉक का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं. अगर आप अड्डा ले रहे हैं मतलब कॉस्टली हो जाएगा, अड्डा के साथ ऑलीबोर्ड का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं. ठीक है, या फिर टेक्स्ट बुक के साथ ऑलीबोर्ड का ले लिया तो प्रैक्टिस मॉक का अड्डा का ले लिया. ठीक है, तो ये सारे मॉक मुझे RRB PO और क्लर्क के मेंस के लिए बहुत सही लगे. तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग आप देख लेना कि आपका बजट क्या है. अपना पॉकेट फ्रेंडली भी होना जरूरी है. अगर आपको कोई एक मॉक टेस्ट खरीदना हो, ठीक है, और बहुत कम बजट है, विदिन 500, देन आई विल से कि आप टेक्स्ट बुक के साथ चले जाइए. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. जो भी मॉक टेस्ट खरीदने जा रहे हैं उसका फ्री वाला ले लीजिए. फ्री वाला सारे मॉक टेस्ट के फ्री के जितने भी एग्जाम से रिलेटेड फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है सबको अटेम्प्ट कर लीजिए. आपको लेवल समझ में आ जाएगा, उसके बाद आप डिसाइड कर लीजिएगा कि कौन सा आपको लेना है. ठीक है, अब बजट फ्रेंडली है तो हाँ, ये टेक्स्ट बुक आपको बजट फ्रेंडली है. ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है क्योंकि ये आपको 299 में 1 साल का देता है. बैंक, SSC, रेलवे, जो भी जितना भी एग्जामिनेशन है गवर्नमेंट का, ये लगभग सब दे देता है. ठीक है, अड्डा में क्या होगा कि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है. यहाँ पे महापैक चलता है, बैंक महापैक, तो और पर्टिकुलर एग्जाम के लिए भी चलता है, तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है. और प्रैक्टिस मॉक भी सिर्फ और सिर्फ बैंक का लेना है तो ये शायद सिर्फ बैंक का ही ये 799 या 899 जो भी है इसका प्राइस, अभी मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, तो आप चेक कर लीजिएगा. और ऑलिव बोर्ड लगभग 1000 रुपये, लगभग 1000. कल तो इसका ऑफर बहुत कम में आ रहा था, बट ये लगभग 1000 के आसपास रहता है. ठीक है, तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये मत सोचिएगा कि 1000 लगाना है या 300 लगाना है कि 800 लगाना है, क्योंकि आप अगर 1000 भी लगा रहे हैं, ठीक है, तो आपका 1000 करके मान लेते हैं कि आपने 30-35 हज़ार रुपया लगाया है. क्लर्क निकल गया तो 1 महीने में 35 हज़ार वापस, PO निकल गया तो बोनस के साथ 15 हज़ार और 50 हज़ार रुपया वापस हो जाएगा. सो डोंट थिंक मच ऑफ मनी. ठीक है, बट यस, ऐसा भी नहीं है कि आपके पास इतना इन्वेस्ट करने के लिए अभी प्रॉब्लम है और आप जबरदस्ती ऑलिव बोर्ड की तरफ घुसे जा रहे हैं कि नहीं मुझे तो यही चाहिए. इस मेंटालिटी में मत रहिएगा. कोई भी मॉक टेस्ट इन चारों में से आप ले लीजिए. आप जब तक प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, मॉक लगा रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ उसका एनालिसिस कर रहे हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक से भी क्वालिफाई कर सकते हैं. बिलीव मी, एक SBI PO है, लर्न विथ आस्था उनका चैनल का नाम है, उनका भी सजेशन आप देख लीजिएगा. उन्होंने भी टेक्स्ट बुक, ग्रेड अप और अड्डा के कॉम्बिनेशन से ही कंप्लीट किया है अपना. ठीक है, वो टेक्स्ट बुक और अड्डा को फॉलो कर रही थी. अड्डा का सब्सक्रिप्शन उनका ओवर हो गया तो उन्होंने ग्रेड अप ले लिया था. ठीक है, बजट फ्रेंडली की वजह से. और वो अभी SBI में PO है. सो जो PO है वो खुद भी बोल रहा है कि ये बेस्ट है. सो
आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। करियर वर्सेस इन्वेस्टमेंट की ही बात कर रही थी कि आप करियर देखना है या फिर आपको इन्वेस्टमेंट देखना है। अगर आप 10,000 रुपये लगाने के मूड में हैं कि हाँ 10,000 लगाया जा सकता है, बट फिर ये सोच रहे हैं कि यार डूब तो नहीं जाएगा, तो इसको डूबने की से बचाने के लिए आपको प्रैक्टिस और मॉक अटेम्प्ट एनालिसिस अपना बेस्ट देना होगा। 10,000 लगाने के बाद वो आपको इंटरेस्ट के साथ वापस मिल जाएगा 1 महीने में, ठीक है। जॉब लगी 1 महीने में सारे इन्वेस्टमेंट वापस। ऑफर और डिस्काउंट कोड, तो ऑफर और डिस्काउंट कोड इनका कल कुछ ऑफर चल रहा था बर्थडे का, ठीक है। ऑलीबोर्ड का बर्थडे था कल, तो ये ऑफर चल रहा था। प्रैक्टिस मॉक में आते जाते रहते हैं ऑफर, तो आप चेक कर लीजिएगा कि क्या ऑफर चल रहा है। यहाँ पे भी इनका ऑफर का तो अभी मुझे नहीं देखा है मैंने, बट हाँ यहाँ पे डिस्काउंट कोड सारे टीचर का अलग अलग चलता रहता है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आशीष गौतम सर का ही देखा है अभी तक डिस्काउंट कोड। बाकी जो भी फैकल्टी हैं वो सब लोग अपना देते हैं, तो आप चेक कर लीजिएगा कि किसका ऑफर कोड आपको डिस्काउंट कोड लगाना है। यहाँ का ऑफर मुझे नहीं पता, बट हाँ डिस्काउंट कोड यहाँ पे कुछ चल रहा है कि आप जो भी वहाँ पे अवेलेबल है वो, या फिर मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में और एक कोड है वो भी मैं दे दूंगी, तो वो भी आप अगर यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपको ख़रीदना हो, अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि हाँ मुझे ये ख़रीदना है, ठीक है, तो आप उस कोड को अप्लाई करके 5% का डिस्काउंट ले सकते हैं, ठीक है। सो ये है पूरा मॉक टेस्ट का रिव्यू, ठीक है। अगेन इट्स योर चॉइस कि आपको लिंक और कोड यूज़ करना है या नहीं, मेरा करना है या किसी XYZ पर्सनैलिटी का करना है, इट डजेंट मैटर फॉर मी, ठीक है। मेरे लिए कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। ये डिपेंड करता है आप पे कि अगर आपको ये लेना है तो यूज़ करिए, नहीं करना है तो किसी का भी यूज़ करिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मैंने सिर्फ जेन्युइन रिव्यू दे दिया आपको कि आपको इन चारों मॉक टेस्ट में से कोई एक खरीद लीजिए, कोई 2 कॉम्बिनेशन खरीद लीजिए, आपका RRB PO और क्लर्क दोनों का मेंस का तैयारी हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपके जो डाउट्स थे कि मॉक टेस्ट किस टाइप का लगाना है, मैंने जो मॉक टेस्ट लगाया था वो भी आपको बता दूं। मैंने मॉक टेस्ट लगाया था टेक्स्ट बुक का 6 मॉक मैंने लगाया था मेंस के टाइम में, PO के मेंस के टाइम में। ऑलीबोर्ड का 2 मॉक टेस्ट लगाया था और प्रैक्टिस मॉक का 2 मॉक टेस्ट लगाया था। ये लगाया नहीं था प्रैक्टिस मॉक वाला, अपने फ्रेंड के अकाउंट से सिर्फ क्वेश्चन देखा था और उसको सॉल्व किया था टाइमर लगा के, ठीक है। क्योंकि उसने मॉक अपना दे रखा था, मैंने इसे खरीदा नहीं था, तो उसके अकाउंट से मैंने सिर्फ इसको अटेम्प्ट देख के क्वेश्चन को सॉल्व किया था, ताकि मुझे लेवल समझ में आ जाए कि क्या लेवल है। तो ये छोटा भाई है ऑलीबोर्ड का और ऑलीबोर्ड बड़ा भाई है, बस इतना ही अंतर है। तो हालांकि मैंने ये खरीदा हुआ था, ऑलीबोर्ड का सब्सक्रिप्शन मेरे पास था, तो इसका सिर्फ 2 ही मॉक मैंने लगाया था। थोड़ा सा मुझे टफ साइड लगा तो मैंने इसे स्विच करके टेक्स्ट बुक की तरफ अपना सारा मॉक टेस्ट लगा लिया था, ठीक है। अगर आप स्कोर कार्ड देखना चाहते हैं RRB PO मेंस का मेरा, तो स्कोर कार्ड अवेलेबल है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, या तो फिर आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। मैंने कुछ गड़बड़ियाँ की थी अपने मेंस के टाइम में, तो क्या गड़बड़ियां हैं वो सब कुछ मैंने डिस्कस किया हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपके जो डाउट्स थे मॉक टेस्ट से रिलेटेड कि बेस्ट मॉक टेस्ट क्या हो सकता है, बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, वो डाउट आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि उन्हें भी अगर ये डाउट है तो उन्हें भी हेल्प मिल सके। अगर इसके अलावा कोई भी जेन्युइन डाउट आपका रह गया हो, अगर कोई जेन्युइन डाउट रह गया हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर सकते हैं, 124 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाता है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप भूल गए थे कि चैनल को सब्सक्राइब करना होता है, तभी जाके आगे के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे कंटिन्यूअस, जैसे ही अपलोड करूंगी आपको मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, तो आपको पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा आगे के वीडियो का। मिलेंगे अगले सेशन में इस उम्मीद के साथ कि आप अपनी तैयारी अच्छे से करिएगा, हर दिन अपने आप को इम्प्रूव कीजिएगा, अपने हेल्थ का ख्याल रखिएगा। सी यू सून, हैव अ नाइस डे, बाय।